भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ईडी एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में एक बार फिर से एक बड़ा नाम सामने आया है जहां पर छापेमारी हुई है और जब्त किया गया है करोड़ों की संपत्ति को। हम उसके बारे में बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फॉर देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं सानिया आपके साथ। ईडी इन दिनों लगातार छापेमारी कर रही है, अलग अलग जगहों पर छापेमारी हो रही है, अलग अलग स्टेटों में छापेमारी हो रही है और कई सारी संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है, क्योंकि जब्ती का सिलसिला भी देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में आपको बता दें कि कोलकाता के ईडी जोनल ऑफिस जो है वो प्रयाग ग्रुप की कंपनियों पर छापेमारी की और करीब 116 करोड़ से ज्यादा संपत्ति को जब्त किया गया है। और ये छापेमारी बंगाल, बिहार सहित कई सारे राज्यों में हुई है। इसकी जानकारी हम जरा आपको विस्तार से देते हैं। ईडी कोलकाता आंचलिक कार्यालय ने प्रयाग ग्रुप की कंपनियों के नाम पर पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में स्थित कुल 116 करोड़ की अचल संपत्तियों को जब्त किया है। इनमें लगभग 104 करोड़ की 450.42 एकड़ भूमि शामिल है। हालांकि ये संपत्तियां इन राज्यों में कहां-कहां पर स्थित है, इसकी जानकारी एजेंसी ने नहीं दी है। ईडी ने इनके अलावा भूमि पर बने करीब 6 करोड़ रुपए के सुपर स्ट्रक्चर एवं कंपनी के निदेशकों वासुदेव बागची, अविक बागची और स्वपन्ना बागची के नाम पर 6 करोड़ की अचल संपत्ति को भी जब्त किया है। प्रयाग ग्रुप ऑफ कंपनीज और उसके निदेशकों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत धन शोधन का मामला चल रहा है। ईडी ने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज की गई प्राथमिकी और आरोप पत्र के आधार पर जांच शुरू की। उक्त प्राथमिकी प्रयाग ग्रुप द्वारा अनधिकृत जमा योजनाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर अवैध जमा जुटाने से संबंधित है। ईडी की जांच में पता चला कि प्रयाग ग्रुप में मुख्य रूप से कंपनियों जो की बात की जाए, प्रयाग इंफोटेक हाई राइज लिमिटेड, प्रयाग इंफोटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आरबीआई या सेबी से बिना किसी अनुमोदन के अवैध जमा और धन परिचालन स्कीमों के माध्यम से उच्च रिटर्न की पेशकश करके आपको बता दें कि 38,71,674 जमाकर्ताओं से 2,863 करोड़ की धोखाधड़ी की राशि जो है जमा किए हैं। 31 मार्च 2016 तक जमाकर्ताओं के 1,906 करोड़ ब्याज को छोड़कर बकाया जो है वो भुगतान नहीं किया गया है। ईडी की जांच में पता चला कि एकत्रित धन का उपयोग किसी भी वैध व्यावसायिक गतिविधियों के लिए नहीं किया गया था। इसके ब्याज समूह ने एक पूंजी प्रकार की योजना चलाई थी, जिसमें नए निवेशकों से प्राप्त धन का उपयोग पहले के निवेशकों को चुकाने के लिए किया गया, जबकि धन का एक बड़ा हिस्सा भूमि, होटल, फिल्म सिटी परियोजनाओं, कंपनियों के अधिग्रहण और एजेंटों को कमीशन भुगतान, विज्ञापन, सेलिब्रिटी प्रचार और प्रमोटरों और इसके अलावा उनके परिवार के सदस्यों के व्यक्तिगत संवर्धन के लिए लगाया गया। वर्तमान में वासुदेव बागची और अविक बागची न्यायिक हिरासत में हैं और जांच जारी है। तो देखा आपने कि किस तरीके से ईडी एक के बाद एक बड़ी कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हो रही है। इसके अलावा धोखाधड़ी से इकट्ठा किए हुए कई सारे पैसे और धन संपत्ति हैं, तो उन सभी पर कार्रवाई हो रही है। ईडी की नजर से कोई नहीं बच पा रहा है। ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में प्रयाग ग्रुप पर भी छापेमारी हुई और 116 करोड़ की संपत्ति को जब्त किया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।